जय श्री राम। जय श्री राम। तिलक तो बहुत बढ़िया लगाए हैं आप। सरकारी कृपा है। आज आप अपने गुरुदेव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे जी। अच्छा, तो पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम रामभजन दास है जी। कैलाश डिस्ट्रिक्ट मुरैना, जिला मुरैना। अच्छा, आपके माता पिता का नाम? माता पिता का नाम स्वर्गीय श्री भैरवलाल जी, माता का नाम श्री जीवन देवी। अच्छा अच्छा, तो गुरु जी का शुभ नाम क्या था आपके? अनंत श्री से स्वामी श्री राम दास जी महाराज। अच्छा, तो अभी हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आप कितने साल दीक्षा लिए हो गए आपको? लगभग 46-47 साल। 40-46 इतने वर्षों के बीच में कोई गुरुजी की कोई ऐसी दिव्य घटना आपके जीवन में, कुछ संकट निवारण, कुछ ऐसी कृपा की अनुभूति हुई है क्या? घटनाएं तो अनेक हुई हैं। अच्छा, तो उसमें से एक दो हमें सुना दो। तो उसमें से संवत 2018 जी। हमारी धर्मपत्नी जी। दिल्ली में जीटीवी अस्पताल में भर्ती थी। अच्छा। उनका ऑपरेशन हुआ था। जी। तो हमारा जो बड़ा नाती है वो गुड़गांव में कंपनी में काम करता था, सर्विस करते थे। जी जी। तो दादी को देखने के लिए जी उस अस्पताल में आया जाया करते थे। तो मेट्रो से आना जाना रहता था उनका ज़्यादातर। तो एक दिन जो है दादी को देखने के बाद रात्रि के समय पे अपनी ड्यूटी के लिए गुड़गांव जा रहे थे। मेट्रो से जा रहे तो एक किसी सुनसान स्टेशन पर वो उतर गए। उतरने के बाद में जैसे ही स्टेशन से नीचे उतरे 3-4 गुंडे उनके पीछे लग गए। सुनसान था इसलिए? हाँ। और दिन था कि रात? दिन की बात है कि रात की? रात की बात। अच्छा, फिर क्या हुआ? गुंडे पीछे लगे। उन्होंने पीछे से बच्चे की गर्दन पकड़ ली और उनको गर्दन पकड़ करके और उनको नीचे धरती पर डाल दिया और उनकी जेब से जो है पर्स उनका छीन लिया। उसमें उनका एटीएम भी था, कुछ पैसे थे और उनका जो मोबाइल था वो भी दे दिया। कितने साल पुरानी घटना होगी ये? जी। कितने साल पुरानी घटना होगी? आज से 4 साल पहले। अच्छा, ताजी। फिर 3 या 4 साल की पहले। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद में जो है वहाँ सुनसान में कुछ नहीं था। एक रिक्शे वाला आया। अच्छा। स्वामी जी का रूप धारण करके ही। हाँ। स्वामी जी की मतलब जो है तो उसने उस बच्चे को उठाया और उसने कहा बेटा आप इस स्टेशन पर गलत उतर गए, यहाँ तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, और फिर आप जल पियोगे? तो जल लाए, बच्चे को जल पिलाया, उनको फिर होश आया। होश आया तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको रिक्शे से जो है आपको कहीं छोड़ दूं? तो कहा नहीं, अब मैं चला जाऊंगा, मैं ठीक हूँ। इसके बाद में रिक्शे वाले का पता नहीं, उनका पता नहीं लगा कि वो कहाँ चले गए। एक घटना तो ये है। जान बचाई ऐसे स्थिति? जी। और वो जान बच गई उनकी जी। वो तो मरणासन स्थिति में ही छोड़ गए थे। अच्छा। पर वो बेहोश होश में आ गया था। दूसरी घटना उसी की जो है हमारी धर्मपत्नी के साथ हुई। कोई मतलब ऑपरेशन हुआ था रीढ़ की हड्डी का, तो वो आईसीयू में भर्ती थी। तो एक रात्रि के दिन जो है वो सिराने सफेद कपड़े पहने हुए और स्वामी जी के रूप में वो आ बैठे। उन्होंने समझा कि हम आए हुए, मैं स्वयं आया हुआ। अच्छा अच्छा। तो मैं चुपचाप बैठा था या स्वामी जी चुपचाप बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। तो उन्होंने धर्मपत्नी ने कहा कि जो है आप बोलते क्यों नहीं हो, बात तो करो, बोलते क्यों नहीं हो? पर वो बात नहीं हुई। तब उनकी समझ में आया गई तो एकदम सफेद कपड़े पहने हुए ये तो हमारे स्वामी जी हैं। तो ये घटना ये तो स्वस्थ हो गई थी वो? स्वस्थ हो गई थी वो? हाँ, आप स्वस्थ हैं, आज भी स्वस्थ हैं। अच्छा अच्छा। ठीक हो गई हैं। अच्छा अच्छा। चलनी फिरने लगी हैं। 1 साल जरूर तकलीफ हुई उनको, बाकी इसके बाद में जो आप स्वस्थ। और भी कोई घटना याद आ रही है? और घटना तो जब साहब हुई पता है। कोई पड़ोसी का भी ये कहे कि गुरु भाई की और सुना था, आपकी जानकारी में था
किस प्रकार से कृपा हुई गुरु जी की? जानकारी में एक हमारी मंजीतपुरा के पास में सिकरवारी गांव में है, नाम तो मुझे नहीं है, कोई बात नहीं, पर वो बम्बई उनका इलाज चला, उनको कैंसर हो गया था। अच्छा, उनका नाम था अजमेर सिंह जी, सिकरवार हैं। अच्छा, तो वहाँ उन्होंने इलाज कराया, लेकिन इलाज में उनको सफलता नहीं मिली। डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया, बच्चों से कह दिया कि इनको घर ले जाइए और जब तक ये रहें तब तक इनकी सेवा करिए। कितने दिन जिएंगे जी, कितने दिन जिएंगे ऐसा कुछ बताया? कितने दिन जिंदा रहेंगे कुछ बताया? हाँ, 10-20 दिन जितना भी जो भी डॉक्टर ने बताया, जो भी दिन मतलब जिंदा रहें वो आप इनकी सेवा करिए। फिर क्या हुआ? इसके बाद में अब वो हमारे स्वामी जी के शिष्य तो थे ही। अच्छा, तो उन्होंने जो है उनकी जब बीमार आदमी होता है तो कोई जब लौ लग जाती है तो उनकी सरकार से लौ लग गई तो उन्होंने, सरकार ने हनुमान जी को आदेश दिया कि इनकी बीमारी को ठीक कर दीजिए। सुबह जब हुआ तो एक साधु के रूप में एक साधु आए, संत के रूप में, और उन्होंने उनको 2 गोली दी कि बेटा इन गोलियों को आप पा लीजिए, ले लेना। उन्होंने वो 2 गोली ले ली, साधु चला गया, पता ही नहीं कहाँ चला गया। तो वो आज मुझे ये पता नहीं, वो गोली खा लिए? वो गोली खाए? वो गोली खाए? हाँ, खाली खाए। अच्छा, गोली खाए। अच्छा, गोली खाए और वो स्वस्थ हो गए। स्वस्थ हो गए नहीं, उन्होंने खेत में किसानी की हल चलाया। कितने साल जिंदा रहे? कितने साल जिंदा रहे? वो कम से कम 20-25 साल तो जिंदा रहे ही रहे। अच्छा, हाँ, 20-25 साल जिंदा रहे। वाह। और आज मुझे पता नहीं है कि वो आज जिंदा हैं कि नहीं है, हमारे साथी उसको बता सकते हैं कि जिंदा है। उसका नाम अजमेर सिंह था। उन्होंने फिर खुशी में क्या रामार्चा सुनी थी? इसके बाद में महाराज जी उस समय मंजीतपुरा से चल दिए थे, तो उन्होंने ये घटना सुनाई तो उन्होंने कहा मुझे रामार्चा करानी है। सरकार ने कहा कि भाई अब तो हम चले आए, दोबारा हम नहीं जाते हैं, तो आप अगली साल कराना। अगली साल उन्होंने बृहद रूप में जो है रामार्चा कराई। शायद जज साहब भी गए थे उसमें, तो कुशवाहा जी थे, सब लोग थे। वो ग्वालियर से, जान बच गई इस खुशी में, से, कैलाश से, सबलगढ़ से बहुत लोग आए, जान बच गई इस खुशी में। हाँ, विस्तार रूप से उन्होंने रामार्चा कराई। अच्छा, बड़ी तबीयत से रामार्चा कराई। और स्वामी जी मुझे थे। और गुरुजी में आपने क्या विशेषता देखी? आपके गुरुजी में क्या विशेषता थी, अगर ऐसा पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? गुरुजी तो अंतर्यामी थे, त्रिकालदर्शी थे, और उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कम वाणी का विषय नहीं है। कैसे प्रेमी थे? सुना है किशोरी जी के को बहन मानते थे, कैसे कृपा होती थी? सरकार किशोरी जी को छोटी बहन मानते थे। लक्ष्मी निधि के रूप में वो अवतार हुआ उनका। अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया और अपने आप बीती कहानी सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।